नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। दोस्तों, आज कुछ खाना बनाने की रेसिपी नहीं लाई हूं, बल्कि एक बहुत कमाल की ट्रिक लेके आई हूं। गर्मियों का सीजन आ गया है और गर्मी आते ही जहां पर आप एक बहुत ठंडी ठंडी चीजें, आइसक्रीम और बहुत अच्छी अच्छी चीजें एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं आप एक बहुत बड़ी समस्या से भी जूझ रहे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ छिपकली की। अगर आप भी छिपकली को देखते ही आ मेरी तरह चिल्लाते हैं तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके बहुत काम का है। दोस्तों, छिपकली देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में झंझनाहट सी हो जाती है। तो दोस्तों, छिपकली को लेके जो हमारे मन में डर है वो अपनी जगह है और मुझे लगता है सबके मन में वो डर है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लगता है कि कोई चीज को छू लेगी, कोई चीज अगर खुली पड़ी है तो उसे खा लेगी। घर में बच्चे घूमते हैं और हमें लगता है कहीं ये उन्हें ना नुकसान पहुंचा दे। तो जहां एक और हम छिपकली को देख के डर रहे होते हैं, छिपकली भी हमें देख के डर रही होती है और इस डर में वो घर के और अंदर घुस जाती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है कि ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि छिपकली घर में आती क्यों है। तो छिपकली हमारे यहाँ गर्मियों में एसी की हवा खाने नहीं आती, वो आती है छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़ने। और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े क्यों आते हैं? क्योंकि घर में कुछ ना कुछ गंदा पड़ा होता है, फ्लोर में कभी कुछ खाने पीने की चीज छूट जाती है या बाकी चीजें। तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है दोस्तों कि फ्लोर में या घर में कोई भी चीज खुली ना पड़ी रहे और हम उसे मैक्सिमम साफ करें। तो ये तो हो गया छिपकली को आने से कैसे रोका जाए। पर अगर छिपकली आ गई है, मतलब हम हमेशा झाड़ू या पोछा लेके तो नहीं घर में घूम सकते ना कि इतनी सारी सफाई रखें कि घर में छिपकली ना आए। चलिए मान लीजिए आ गई, थोड़ी बहुत गंदगी तो छूट जाती है। तो अब आ गई है तो क्या किया जाए? तो आ गई छिपकली तो उसको भगाने के लिए बहुत कमाल की आज मैं ट्रिक लेके आई हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर छिपकली आ भी गई है ना, तो आप छिपकली से नहीं डरेंगे, बल्कि छिपकली आपकी ट्रिक से डर जाएगी। तो मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो देखने के बाद आपके घर में अगर छिपकली आ गई है तो तुरंत 9 तो 11 हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट लिख के जरूर बताइएगा मुझे अपनी छिपकली के एक्सपीरियंस कि आप कितने लेवल का डरते हैं छिपकली से। मेरा लेवल तो 1000 से भी ऊपर है, मैं बहुत डरती हूँ। तो आप कमेंट लिख के बताइएगा कि आपके और छिपकली के क्या क्या एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत मजा आएगा आपकी कमेंट पढ़ने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ घर में आसानी से मिलने वाली, आपकी किचन में बहुत इजीली मिलने वाली चीज़ों को लेना है। तो यहाँ मैंने लिया है प्याज और लहसुन। आप कहेंगे अरे छिपकली भगाते भगाते तो खाना बनाना बताने लगी, पर नहीं, खाना नहीं बना रहे हैं आज, छिपकली भगाना ही बता रहे हैं। और वो भी कैसे? तो ये नॉर्मली प्याज हमारे घर में बहुत आसानी से मिलता है और ये लहसुन है, ये भी बहुत आसानी से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, बात मज़ेदार ये है कि छिपकली जो है प्याज की खुशबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी खुशबू इतनी तीखी होती है कि उसे सूंघते ही वो भाग जाती है। और यही बात सेम अप्लाई होती है लहसुन पे भी। तो हमें क्या करना है कि नॉर्मली जो ये प्याज होता है, इसका इस तरह से हमें ऊपर का पोर्शन हटाना है। तो हम जैसे ही हटाएंगे इसकी स्मेल यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे ही हम यहाँ पीछे से निकाल लेंगे। अब इसमें इस तरह से देखिए 4 सेक्शन पे कर लीजिए। और जहाँ पर भी आपको लगता है छिपकली आती है, एंट्रेंस या पर्दे के पीछे, कभी कभी क्या होता है जहाँ कम रोशनी आती है ना, अंधेरा होता है, थोड़ा सा नमी होती है, वहाँ छिपकलियाँ ज़रूर आती हैं। तो ये उठा के वहाँ रख दीजिए। स्पेशली आप देखेंगे कि किचन के सिंक के नीचे जो एरिया होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है और आपने ऐसे ही वहाँ कुछ चीज़ें डंप कर रखी हैं, तो वहाँ भी छिपकली अपना बसेरा बना लेती है। तो बस हमें क्या करना है, एक प्याज को उठा के इस तरह से काट के रख देना है और बस उसकी खुशबू अपना कमाल दिखाएगी। और क्या करना है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं या इसके साथ और भी कुछ ट्रिक अपनाना चाहते हैं, तो इस तरह से जो लहसुन है, आपको क्या करना है, लहसुन को इस तरह से छिकल इसका निकालना है और बस लहसुन अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगा। तो अभी यहाँ क्या करना है, इसमें भी इस तरह से 2-3 फाँक इसके इस तरह से काट लूँगी, देखिए। और बस इसे थोड़ा सा इस तरह से दबाएंगे और उसी एरिया में डाल देंगे। तो एक लहसुन से दोस्तों काम नहीं बनेगा, एक प्याज तो अपना काम कर देगा, लेकिन जब आप लहसुन के साथ ये काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2-3 लहसुन की कलियाँ वहाँ पर रखनी पड़ेंगी। और प्याज और लहसुन बहुत इजीली हमारे घर में होता है, हम बहुत आसानी से ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं और छिपकली को भगा सकते हैं।
अब एक और आपको ट्रिक बता रही हूँ जो बहुत ही कमाल की है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा तरीका बता रही हूँ वो है नेपथलीन बॉल। तो दोस्तों ये भी हमारे घरों में अक्सर रहती है। हम कपड़ों से बुरी सी स्मेल हटाने के लिए अलमारियों में और जो हमारे सूटकेस आदि होते हैं जिन्हें हम रख देते हैं, काफ़ी समय से यूज़ नहीं करते, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये भी नेपथलीन बॉल्स यानी कपूर की गोलियां भी बहुत कमाल की होती हैं। जहाँ भी आपको लगे कि छिपकली आ रही है, या कभी कभी होता है ना कि हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है और वो हमें देखते ही छिपकली भाग जाती है, दोबारा से वही नीचे छुप जाती है और फिर जैसे ही कमरे में सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है, फिर से बाहर निकल आती है। तो आपने अगर आइडेंटिफाई कर ली है वो जगह, तो आप वहाँ पर नेपथलीन की 2-3 बॉल डाल दीजिए और बस छिपकली उसे सूंघते ही भाग जाएगी। पर दरवाजे खुले रखिएगा ताकि वो भाग के बाहर निकल पाए। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह चली जाए। एक चीज़ बहुत काम की है दोस्तों, बताना ज़रूर चाहूँगी आपको कि अगर आप नेपथलीन बॉल्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आपके घर में छोटे बच्चे ना हों, और अगर छोटे बच्चे हैं तो वो ये आइडेंटिफाई करने की स्टेज में हों कि ये नेपथलीन बॉल्स है और इन्हें खाना नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं बहुत इंश्योर करती हूँ कि ये मैं नेपथलीन बॉल्स ऐसे ही खुली ना रखूँ, इधर उधर ना फेंकूँ, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है तो वो क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नेपथलीन बॉल को आप जब भी यूज़ कर रहे हैं छिपकली भगाने के लिए, तो वो बच्चों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये ट्रिक्स बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसमें सामान है वो आसानी से आपके घर में अवेलेबल है। अब आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे।